हेलो दोस्तों, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनका एक एनालिसिस करता है, साथ ही जो करंट में एग्जाम चल रहे हैं उन सभी पेपर का एनालिसिस आपके लिए लेके आता है, ताकि जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है वो आप सभी को मिल पाए। जैसे कि जो भी कंडक्टिंग बोर्ड होता है ना, उसका नया पैटर्न कौन सा है, वो किस टाइप के क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, तो ये काफी हेल्पफुल होता है अपकमिंग एग्जाम के लिए। जैसे कि आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो है सीआरपीएफ पैरामेडिक स्टाफ का। ठीक है, तो सीआरपीएफ के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है या बीएसएफ के एग्जाम हो, ठीक है, सीआईएसएफ के एग्जाम हो गए, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इस तरह के जो भी पेपर हम डिस्कशन के लिए ला रहे होंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा टॉपिक को समझने में, लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करने में। साथ ही हम एक कट ऑफ का भी आपको एनालिसिस दे रहे होंगे कि क्या चांसेस है, किस तरह का कट ऑफ एग्जाम के लिए जा सकता है। ठीक है, जैसा आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें इन्होंने एक सिंबल और उसका कोडेड रिलेशन दे दिया है, उसके बाद कुछ कंडीशन दे दी है कि अगर सेकेंड एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट इवन नंबर होगा तो लास्ट एलिमेंट को आपको सेकेंड एलिमेंट का कोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप कंडीशन पढ़िए और क्वेश्चन को देखिए। क्या पहला, ठीक है, इसने बोला क्या है, इफ द सेकेंड एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट आर इवन नंबर। तो यार ये तो इवन है, पर ये लास्ट एलिमेंट इवन है क्या? नहीं, तो पहली कंडीशन यहाँ पर फॉलो ही नहीं होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल। हाँ, ये तो सिंबल है, एंड द फोर्थ एलिमेंट आर इवन। यार जो इसका फोर्थ एलिमेंट है वो भी इवन नहीं है, तो क्या ये कंडीशन भी फॉलो हो रही होगी? नहीं। आखिर में देखेंगे, इफ बोथ द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर, द कोड्स आर दीज टू, द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। मतलब इनका जो कोड होगा वो आपस में 4 और 9 का जो कोड है वो इंटरचेंज हो रहा होगा। आइए अब इसको देखते हैं। तो जो हैश है इसका कोड एज यूजुअल जो W है वो यूज होगा, तो W यहाँ पर यूज हुआ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, इन तीनों में से कोई सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है 4 का कोड क्या था? M, ठीक है, और 9 का कोड क्या था? L, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड परफेक्ट, द कोड फॉर दिस टू सेकेंड एंड थर्ड आर टू बी इंटरचेंज। ठीक है, तो जो इनके कोड है वो इंटरचेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। J इज अ ब्रदर ऑफ G। जो J है वो भाई है G का, while H इज अ वाइफ ऑफ G। जो H है वो वाइफ हो जाएगी J की। ठीक है, तो पति पत्नी को हम ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, माइनस फीमेल को दर्शाएगा, प्लस मेल को दर्शाएगा। I इज अ फादर ऑफ G। I जो है वो G का फादर हो जाएगा। ठीक है, K इज ओनली सन ऑफ H। जो K है वो H का ओनली सन हो जाएगा। हाउ इज K रिलेटेड टू I? तो यार K का जो बेटा होगा J, ये उसका सन है, मतलब I जो है K का दादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसके सन्स का सन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखेंगे, फोल्डिंग का है। इसको करने का बेस्ट तरीका इधर है, तो यार जो नेक्स्ट इमेज बनेगी उसका मुंह भी कुछ इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखोगे, हाँ इसमें है, ये पॉसिबल है, ये सभी में इस तरह की फोल्डिंग है, लेकिन लास्ट वाले में नहीं है, ये यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब सेम एज इट इज ये हमें ऊपर की ओर दिखना चाहिए। ठीक है, ये हल्का सा टिल्ट है, इसमें जो है दूसरा हल्का सा ऊपर की ओर हमें उठा देना चाहिए और सबके साइन एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे साइन सबके होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार
इस तरह का कुछ सभी का साइन आपस में एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में बन रहा होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा आपको दिखना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते, सेम पेपर फोल्डिंग है, आप देख लेना, यहाँ से नीचे का एरिया बिल्कुल ऐसा चिपका होना चाहिए और ऊपर वाला एरिया यहाँ से टच होगा, इसमें मुड़ गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3, 6, 18 और 72। तो यार जो भी सीरीज है कि सबसे पहले आप ट्राई करना कि आप उसमें कोई डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाओ। डिफरेंस नहीं हो रहा है तो उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। 3 में 2 का इंटू करूंगा तो 6 आएगा, ठीक है। फिर 6 में मैं 3 का इंटू करूंगा तो 18 आएगा। 18 में मैं 4 का इंटू करूंगा तो 72 आएगा। तो यार आप देखोगे कि जो इंटू की संख्या है वो बढ़ते जा रही है, 2, 3, 4। तो अब 72 में मैं किसका इंटू करूंगा, 5 का। तो यार 360 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अगर मैं सबसे पहले जैसा मैंने कहा था कि आप डिफरेंस लेके देखिए, पर यहाँ पर डिफरेंस से कोई आइडिया नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डिफरेंस 3 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा। तो एक कोई प्रॉपर सीक्वेंस डिफरेंस में नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमने इनटू वाला मेथड यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें जैसे कि क्लियरली मेंशन है, जो स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर गायब हो गया है, तो सेम इसके अंदर से जो गोला है वो गायब हो रहा होगा, जो स्क्वायर बॉक्स बचेगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सेम सिंबल का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है, ट्राई करना, आप ये कर लोगे। आगे चलेंगे, द फिगर विच इज गिवन विच ऑफ 4 आर लाइक द सेम मैनर, 1 इज डिफरेंट। तो एक जो है वो डिफरेंट है, अपने को उसका पता लगाना है। आप देखोगे कि सबके 4 पोर्शन यहाँ पर मेंशन है, लेकिन इसका जो है केवल 2 पोर्शन मेंशन है, तो ये जो है आपका डिफरेंट हो जाएगा। आगे चलेंगे, स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। जो 10 है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड, हाँ, तो ये बोलता है कि अगर मैं डिवाइड को इनटू कर देता हूं, ठीक है, और माइनस को प्लस कर देता हूं, ये हो जाएगा -30 प्लस 6 इंटू, फिर से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाय 4 माइनस 6। तो यार बिल्कुल ये इजी इक्वेशन एक बन गई है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 280 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए और इसको बना लीजिए, देन आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Each of the digit of a number is arranged in ascending order from left to right. The position digit may remain unchanged as complete in the original number. तो यार ये इसको आपको बनाना है, पहला तो ये नंबर लिख लेना है जो भी होगा, 5, 1, 3, 9, 7, 8, 2, 4, 7, 6, 5, 8। अब इसको आपको एक असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, इसका ऐसा आपको बनाते चले जाना है, ठीक है। आई थिंक 7 2 बार है, तो ये 7 यहाँ आएगा, 8, ठीक है, 9 और कोई 2 बार है। तो एक तो यहाँ पर जो 3 जो है, यहाँ पर एक बार 3 रिपीट हुआ है, ठीक है। 7 यहाँ पे 2 बार आएगा, तो इसमें जो 2 नंबर है वो आपके 8 भी यहाँ पर 2 आएगा, 8, 8, 9। तो जो 2 ऐसे नंबर्स होंगे जिनका पोजीशन अनचेंज रहेगा, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताना है डिफरेंट कौन सा है, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, पूरे नंबर इक्वल है। यहाँ पे आप देखोगे 5, 5, 5, 5, यहाँ पे कितने हैं, 5, यहाँ पर अनइक्वल नंबर है, तो ये जो है डिफरेंट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाउन बी इज वेस्ट ऑफ टाउन ए। इसको करने का यही तरीका है कि आप ए ले लेंगे, ठीक है, ए इज वेस्ट ऑफ टाउन बी,
ठीक है। टाउन सी इज साउथ ऑफ टाउन ए, टाउन डी इज ईस्ट ऑफ टाउन सी, ई इज साउथ ऑफ टाउन डी, इन विच डायरेक्शन ई टू टाउन बी, ई टाउन बी के किस डायरेक्शन में है। तो यार ये जो साउथ ईस्ट है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द पोजीशन कैन बी रिप्लेस इन क्वेश्चन मार्क। ये आपको दिख रहा है कि इसकी पोजीशन बतानी है, कौन सा नेक्स्ट जो है वो फॉलो कर रहा होगा। अब आप देखोगे कि ये पहले सर्कल के अंदर था, फिर सर्कल के बाहर आ गया, तो अभी सर्कल के पास है, तो जो नेक्स्ट इमेज बन रहा होगा वो जस्ट सर्कल के एकदम करीब इसको होना चाहिए, वो इसको फॉलो कर लेगा। तो ये जो है इसमें तो भारी हो गया, बाहर पॉसिबल नहीं है, इसमें सर्कल के एकदम अंदर आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, इसमें भी आ गया बिल्कुल अंदर, तो ये जो है सर्कल पे ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आप देखोगे ब्लैक के साथ जो है यहाँ पर जिसपे कोई कलर नहीं वो फिट होना चाहिए। तो यार पहले पे तो ब्लैक ही कलर है, सॉरी इसमें केवल 2 ब्लैक इस पे होने चाहिए, पर एक है ये ब्लैक का वो चेंज हो गया है, इसका भी चेंज हो गया, तो ये जो डायरेक्टली करेक्ट आंसर आप मार्क कर देना। अब ये सीरीज में आप देखोगे कि क्या डिफरेंस फॉलो हो रहा है, तो यार एकदम से नंबर बढ़ गया, तो डिफरेंस वाला थोड़ा सा एक सिनेरियो मुझे नहीं लग रहा है, हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। 5 में 2 का इंटू करूंगा तो 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, अब फिर मैं 30 इंटू 2, 26 प्लस 3, हाँ 29, ये एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो सकता है। 61 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस 3 125, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने डिफरेंस देखा लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आता, तो वो पॉसिबल आंसर नहीं था, तो हमने इनटू वाला लॉजिक ट्राई किया और उससे यहाँ पे आंसर आ गया। कार्तिक इज स्टार्ट अ ग्रोसरी स्टोर एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर टू द ईस्ट। ठीक है, वो उसके स्टोर से 12 किलोमीटर ईस्ट तक आ गया, एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 12 किलोमीटर, उसने लेफ्ट टर्न किया, ठीक है, और वो 12 किलोमीटर फिर आया, फाइनली टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट और मूव टू द 12 किलोमीटर, विच डायरेक्शन ही इज फाइनली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दिख रहा होगा आपको, वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर ए इज रिलेटेड टू फिगर बी इन अ सर्टेन पैटर्न फॉलोइंग द सेम पैटर्न सी रिलेटेड टू डी। ठीक है यार, तो अपने को यहाँ पे देखना है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक तीर था, एसएस था, तो जो तीर है वो ऊपर आ गया, एसएस नीचे आ गया, सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। इसमें क्या होगा, ये जो सर्कल है, सर्कल ऊपर आ जाएगा और जो स्क्वायर है वो उसके नीचे आ जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने बोला है कि कौन सा नहीं आ सकता, तो यार जो क्यूब होता है उसका सबसे बेस्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो है, ये साइड और ये साइड कभी एक दूसरे के साथ में नहीं आ रहे होंगे, ये साइड और ये साइड कभी एक दूसरे के साथ में नहीं आ रहे होंगे, प्लस ये साइड और ये साइड कभी एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे होंगे। साथ इन द सेंस ये एक दूसरे से एडजेसेंट कभी नहीं होंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इससे आप पहचान लोगे कि ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सीरीज है 19, 20, 24, 33, 49 और क्वेश्चन मार्क। यार जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो पहला है हम डिफरेंस से ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस करके देखते हैं, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है नंबर्स में। एक बार डिफरेंस का लॉजिक यहाँ पे देख लेते हैं। 16, हाँ तो यार डिफरेंस है, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है 1, 4, 9, 16, नेक्स्ट जो है 25 हो जाएगा, तो जो 74 है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2021 बिल जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इन द इनर चेंबर विच इज मेनली प्लेस्ड, तो गर्भगृह कहते हैं, जैसे कि हमने पुराने भी हमारे काफी मंदिर देखे होंगे जो स्टार्टिंग में होते हैं और सबसे बीच में जो है मेन मूर्ति होती है, इसको हम गर्भगृह कहते हैं। आपने भगवान शंकर के मंदिरों में भी काफी सुना होगा गर्भगृह, तो यार ये जो होता है ये गर्भगृह कहलाता है, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना was launched with the aim to provide housing at a affordable price, weaker section in the society, lower income group, urban, rural, poor, involves constitution around 20 million houses affordable price
as June 2021 as the date of availing the PMY class scheme for LIG and EWS category has been extended। तो ये जो भी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना थी इसकी एक्सटेंडेड कर दिया गया है। तो जो वो पूछ रहा है कब तक की एक्सटेंड की गई, तो 31 मार्च 2022 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाजवाद, तो राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के हमारे फाउंडर थे। यार ये जो है करेक्ट आंसर नहीं है, केशव चंद्र साहब तो था ही नहीं। तो जो राजा राम मोहन राय हु फॉर्मुलेटेड द क्रीड ऑफ एनलाइटेंड द नियो हिंदुइज्म अकिन द टू द क्रिश्चियन रिलीजन, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एज नवंबर 2021, तो जो रेलवे ट्रांसपोर्ट था यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ऑफ 21 हु इज द CEO ऑफ CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू, तो पूजा मरवाह जो है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, तो मणिपुरी है, कथक है, उड़ीसी है, ये सभी क्लासिक डांस होते हैं। बैसागु ये जो है क्लासिकल डांस नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज फॉलोइंग मुगल एम्परर क्रिएटेड अ न्यू सिटी शाहजहानाबाद, तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है शाहजहां, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टेट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन हु ग्राउंड ओनली रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, तो यार जो ये भेदभाव से जो था हमारा आर्टिकल, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 है, तो आर्टिकल 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी अभी एग्जाम हुए चाहे SSC के हो स्टेट के हो, आर्टिकल से काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल होता है, तो आप सभी को ये अच्छे से करना है। जिसका एग्जाम अभी बाकी है, आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो 2022 के करंट अफेयर है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही 2023 के जनवरी के करंट अफेयर एंड फेब के करंट अफेयर आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अ बुक टाइटल्ड बिलीव What Life and Cricket Taught Me was released in June 2021. Which cricketer wrote this and journalist and write भरत सुदर्शन, तो यार सुरेश रैना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी बायोग्राफी है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पाउस अ फिल्म वेरिएबल कॉस्ट 4 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, द फिल्म प्रोड्यूसेस 20 यूनिट, व्हाट विल बी द कॉस्ट, तो यार ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 यूनिट का एक फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। पर यूनिट 4 रुपए का कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 180 है। द फिल्म प्रोड्यूस्ड 20 यूनिट, तो टोटल कॉस्ट जो है वो पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो इतना यार 4 पर वेरिएबल है, फिक्स्ड इतना है, तो जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे 980 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ मॉडर्न बट यूनिक जेनरल इन म्यूजिक लिरिक्स और रिदम रविंद्र संगीत इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज, तो बंगाली या रविंद्रनाथ टैगोर से भी रिलेट करके हम इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। आगे चलेंगे। संगीता सुधाकरा इज वर्क इज फॉलोइंग राइटर्स, तो हरिपला जो है फॉलोइंग राइट्स हरिपला जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नैरो बेल्ट ऑफ पेबल लेइंग पैरेलल ऑफ स्लोप्स ऑफ द श्वीलाइक्स इज कॉल्ड, बाबर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द रिमेनिंग 7 एनिमल कैपिटल फ्रॉम द पिलार्स ऑफ अशोका, द रामपुरवा बुल इज नाउ माउंटेड इनसाइड द राष्ट्रपति भवन, तो यार अशोक स्तंभ में जो हमारा अशोक चक्र और बाकी चिन्ह था ये अभी अशोक स्तंभ के अंदर रख लिया गया है। इनको हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित किया गया है। जो शेर की आकृति आपने देखी होगी तो वो इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एज नवंबर 2021, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यार जो है 1998 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। वेयर इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फर्निश्ड गेन बैंक एस्टैब्लिश्ड, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंडिया जो है यहाँ पर न्यू दिल्ली में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिक डांस सिचुएटेड, तो जो दिल्ली है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस दिल्ली में सिचुएटेड है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। मरीन जिप्सम
इज रिकवर्ड फ्रॉम सॉल्ट प्लांट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन गुजरात एंड, तो जो तमिलनाडु है यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वांट का सेक्शन स्टार्ट होता है, हम इसको देखेंगे। तो अ सॉलिड मेटल स्फेरिकल रेडिकल दिया हुआ है, इसने इसको छोटी छोटी बॉलों में बना दिया है, तो अब बॉलों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? तो यार इसका सीधा सीधा फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये बड़ी बॉल हो जाएगी और ये सेम हो जाएगी किसकी? आपकी नंबर ऑफ एन जो छोटी बॉल्स होगी 5r3। तो यहाँ पर आप r की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लोगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब शॉपकीपर मार्क्स इज आइटम 30 अपॉन द कॉस्ट प्राइस, ही सेल 30% ऑफ द आइटम एज मार्क प्राइस एंड रिमेनिंग आइटम इज 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, द रेस्ट एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यार इसको करने का बेस्ट तरीका है कि आप मान लो कि 100 यूनिट थी, ठीक है, टोटल 100 आइटम थे, अब वो इसका कॉस्ट प्राइस से अबो करके रखता है, तो जो इसका मार्क प्राइस है वो 130 कर देता है, ठीक है। मार्क प्राइस उसका 130 हो गया। अब उस वो बोलता है कि 30% आइटम वो मार्क प्राइस पे बेचता है, तो इसका 30% हम मार्क प्राइस पे बेच के निकाल लेंगे, सेम 40% डिस्काउंट से निकाल लेंगे, तो 4.38 जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो हम इसको अवॉइड करके आगे चल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सीधे सीधे आप आसानी से कर सकते हो। जो P और Q की वैल्यू है यहाँ पे 6/11 गिवन है, तो मैं इसको 6x और 11x मान सकता हूँ। ये सीधे वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ पॉपुलेशन इज विलेज इंक्रीज्ड बाय 5% इन सेकंड ईयर डिमिनिश्ड बाय 5%, द सेकंड ईयर पॉपुलेशन वाज, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ लास्ट। तो यार x थी यहाँ पे, ठीक है। अब पहले बोलता है कि 5% बढ़ जाती है, तो ये 105/100 हो जाता है। इसके बाद ये 5% फिर से कम हो जाती है, तो 95/100 इज इक्वल टू जो गिवन है आपसे, आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 54,000, लेटर बी जॉइन इन्वेस्टमेंट ऑफ 48, एट द एंड ऑफ द ईयर दे शेयर्ड प्रॉफिट ऑफ, तो फॉर व्हाट टाइम पीरियड बी जॉइन टू ए। यार ए तो जो है वो पूरे 12 महीने के लिए करता है, जो बी है उसका यहाँ पर मुझे मंथ नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूँ। तो ए ने जितना पैसा लगा इसको मैं 54 ले लेता हूँ सिर्फ, चूंकि यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, तो इन दोनों को लेने का नीड नहीं है। 12, बी ने अपना 48 लगाया एक्स टाइम के लिए, ये रेशियो गिवन है, इसको कैलकुलेट कर लेना, तो टाइम पीरियड आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इसको मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना है, तो 54 × 5/18 जो है इससे इंटू करोगे तो जो 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर वो मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने का बोलता है, तो हम 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते। अब ये 18/5 और 5/18 कैसे आया? किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर, और ये आपका हवर होता है जिसमें आपको 60 घंटे मिलेंगे, और 60 घंटे में 60 मिनट से इंटू करेंगे तो ये सेकंड में आपका चेंज हो जाएगा। तो जो 5/18 है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। शॉपकीपर ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन आइटम और लिस्ट प्राइस, ही ऑफर्स फर्दर डिस्काउंट ऑन रिड्यूस प्राइस इन द फर्स्ट 1000 कस्टमर, व्हाट डज कस्टमर अंडर, ये आप कैलकुलेट कर लेना। 756 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब बैंक चेंज एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड मंथली एट अ रेट ऑफ इतना पर एनम फील्ड एंड, यार तो एक जो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है उसमें आप वैल्यू रख दोगे। A इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है P + 1/R/100 इंटू N जो है, इसमें आप वैल्यू रख दोगे, यहाँ से आपका आंसर ये आ जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अ थीफ रनिंग इन द स्पीड ऑफ चेस्ड बाय पुलिसमैन हु इज स्पीड इफ अहेड ऑफ पुलिसमैन। यार ये कैचिंग का क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, रिलेटिव स्पीड से इसको निकाल के आप कर लेना। सेम परसेंटेज का एक इजी क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हैं। स्केल ऑफ मैप गिवन, यार ये बोल रहा है कि अगर मैं एक को 3000 मीटर कंसीडर करता हूं तो 10 सेंटीमीटर को मैं कितना यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, तो 3 किलोमीटर जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यार ये भी आप कर लेना, ये भी थोड़ा मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, आप अपन इसको अवॉइड करके आगे चल सकते हैं। सेम ये भी एक टफ टाइप का क्वेश्चन है, आपको काफी इसमें टाइम कंज्यूम हो सकता है। स्पीड का क्वेश्चन है, डिस्टेंस और टाइम का। अगला कोन रेडियस वाला है, मैं बता चुका हूँ। वॉल्यूम जो है इनके वॉल्यूम इक्वल कर देना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
इसको करने का मैं तरीका बता सकता हूं कि इसमें क्या करना है, आपको n को कोई नंबर कंसीडर कर लो और उसमें ये वैल्यूज रख के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द पाइप कैन फिल अ टैंक, यार ये आपको सभी को पता है, इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो टोटल वर्क आप मान लो। टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू डेज या एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसमें आप इसका एलसीएम निकाल के इसको फॉर्मूले में लगाओगे तो इजीली इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। सॉलिड का इसने डायमेंशंस दिए गए हैं, इंटू क्यूबिक साइड 5 मिनट, तो कितने नंबर ऑफ ये बनेंगे, तो यार ये सीधे आप इसको लिखना है 25 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, इसके बाद जो क्यूब का साइड दिया है, क्यूब का वॉल्यूम ए का क्यूब होता है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 22 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, इजी है, सभी यहाँ पे कैंसिल आउट होती जाएगी, जो एक टर्म बचेगी वो हमारी फाइनल आंसर हो जाएगी, जो x बाय x बचेगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है, यहाँ पर भी क्वेश्चन कट रहा होगा, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, कॉमन कुछ टर्म्स हम निकाल लेंगे और ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन आप देख लेना, इजी क्वेश्चन है। सिंगल डिस्काउंट इसने बोला है कितना होगा, सक्सेसिव परसेंट निकाल लेना, सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगी। सनी कैन फिनिश द वर्क इन 3 days माइनस, यार इसको करने का भी ये तरीका है कि ये 3 दिन में करता है, माइनस 6 दिन में करता है। काजल कैन फिनिश द सेम वर्क 4 days में, इनका मैं एलसीएम निकाल लूंगा जो 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम को मैं मान लूंगा टोटल वर्क, अगर मैं टोटल वर्क में इनके टाइम का डिवाइड कर दूं तो मुझे सबकी इफिशियंसी पता चल जाएगी, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे चलेंगे, अगर सिलेंडर की हाइट में 10% का इंक्रीज हुआ, रेडियस में 10% का डिक्रीज हुआ, तो टोटल कितना रिडक्शन हुआ, तो 11% जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। सेम 49 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 84 ऑफ द सेकंड नंबर, यार इसको x और y मान लेना, इसका जो 49% हो जाएगा, ये कोई दूसरा नंबर है y, उसका 84% हो जाएगा, तो x और y की जो वैल्यू आएगी, रेशो आएगा, वो यहाँ से आ जाएगा 12:7। अब वुमन सोल्ड एट अ पेन 56, प्रॉफिट परसेंटेज शेड बी अर्न्ड इन इक्वल कॉस्ट ऑफ प्राइस, इसको आप इक्वल कर लोगे तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है हमारा वो कॉस्ट प्राइस पे निकालने की बोल रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा। सेम ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो, या चाहो तो हम जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू निकाल के x और y में रख सकते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, तो नॉर्मल एवरेज और वेटेड एवरेज का डिफरेंस यहाँ पर आप निकाल लेना, वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यार ये 2 साइड ऑफ इसका दे दिया गया है और इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा 1/2, दोनों साइडों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 10 इंटू साइन 30, जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो लग जाएगा, तो 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविता ट्रेवल्ड, इसने तीनों जर्नियों की स्पीड दे दी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से हम एक टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल की टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें एक सेक्शन चूज करना होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, तो हम एक जल्दी इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चूज द करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पर जो परसुएट है इसकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। एंटोनम फेरल का जो होता है वो डोमेस्टिकेटेड होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आपको आइडेंटिफाई करना है। यस, रामाज्ञा डज ऑलवेज फॉरगेट टू ब्रिंग द डायरी, रामाज्ञा डज, तो यार ये सही नहीं लग रहा है, डज नहीं आएगा, सिर्फ ऑलवेज ही यूज होगा, तो ये जो है यहाँ पर एरर है इस सेंटेंस में। आगे चलेंगे, द गिफ्ट, यहाँ पर आपको प्रोवर्ब सेगमेंट सेंटेंस में पहचानी है। द गिफ्ट ऑफ द ब्रॉड ऑल्सो लॉन्ग बिफोर द रूम बिफोर अटेंड वर्ल्ड दैट द एंड ऑफ देयर आर्गुमेंट, तो जो पार्टिंग शॉट है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सिलेक्ट द adverbial phrase can be used in substitute of the given word in the group. The bottle were merged terribly, तो यार ये टेरिबली कुछ नहीं होता है, एक टेरिबल वे में वो रखी हुई है, तो टेरिबल वे जो है यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। आगे चलेंगे, द डैश ऑफ द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू रेन्स, द अराइवल ऑफ फ्लाइट वॉज डिलेड। ठीक है, तो अराइवल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम नॉर्मल वर्ड में भी यूज करें तो ट्रेन अराइव है, फ्लाइट अराइव हो गई है, उसका अराइवल टाइम क्या है, तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखना चाहे तो इसको यहाँ पर रख के भी रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा एक पॉसिबल आंसर इसमें हो सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से
हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन रादर लेटली। तो यहाँ पे स्प्लिट इनटू फोर कंटेंट ग्रामेटिकल एरर जो है इसमें वो आपको आइडेंटिफाई। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ये बिल्कुल सही सेंटेंस लग रहा है। रादर लेटर, ये दोनों एक साथ यूज नहीं होते, इनमें से कोई एक टर्म यूज हो रहा होगा, तो ये जो है यहाँ पर इसमें एरर है। आगे चलेंगे। भानु हैज एक्वायर्ड थ्रू हिज एफर्ट्स अ हाई स्कोर इन JEE। तो अचीव्ड होता है, एक्वायर्ड किसी चीज को ले लेना है, अचीव्ड मतलब सफलता प्राप्त करना, कुछ पा लेना, तो अचीव्ड जो है यहाँ पे करेक्ट वर्ड है। ठीक है, आगे चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। राम कीप्स सेइंग दैट ही विल कॉल अप पुलिस इफ हरी मिसबिहेव विथ हिम एंड हरी नोज दैट ही इज ओनली से एंड ही विल नेवर कॉल पुलिस। मतलब यार वो बोल रहा है कि वो बस बातें कर रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो ये जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे इनकरेक्ट स्पेल का है। ठीक है, इसमें जो इनकरेक्ट स्पेल वर्ड है वो आपको बताना है। तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेम इनकरेक्ट स्पेल का है, आप एक बार देख लेना। पीपल हु आर एक्सट्रीमली पुअर, तो डेस्टिट्यूट बोलते हैं हम अभावग्रस्तता, जो इसका मीनिंग है। सोबर मतलब जो शराब वराब से दूर रहता है। सोफिस्टिकेटेड एक अच्छा आदमी, प्रोपोरस भी नहीं है, तो डेस्टिट्यूट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेनी पीपल टू मेक मनी क्विकली, मेनी पीपल डिजायर। ठीक है, सभी की यही इच्छा होती है कि वो जल्द से जल्द पैसा कमाए, तो डिजायर जो है यहाँ पे करेक्ट है। खाली डैश इज नॉकिंग एट द डोर, विच इज तो नहीं आएगा क्योंकि कोई वस्तु नहीं बता सकती। हुज इज नॉट नॉकिंग, ये कभी whom is knocking नहीं, who is knocking यहाँ पे एक appropriate word लग रहा है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेम this is dress the color of which, स्पेसिफिक ड्रेस की बात की गई है और ये जो है निर्जीव चीज है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो which यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। राइजिंग इन हिमालयस एंड emptying into Bay of Bengal, the Ganga drains 1/4 of the territory of India and its basin support hundreds million of people। तो 100 millions of people जो है यहाँ पे wrong spell word है, ये जो करेक्ट यहाँ पे इसकी स्पेलिंग होती है। One of the most important characteristic of a good person is that he is रूड का जो अपोजिट वर्ड यहाँ पूछा है एंटोनम, तो रूड का एंटोनम जो हो जाएगा पोलाइट यहाँ पे हो जाएगा। अरुण मेड ओकेशनल विजिट टू, मतलब कभी कभार जाता है, वो हमेशा नहीं जाता है। ओकेशनल का जो सिनोनिम होगा रेगुलर होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंट मतलब हमेशा, रेगुलर मतलब बार बार रोज जाता है, तो कभी कभार जाता है, इर्रेगुलर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोनोर जो गिवर होते हैं वो यहाँ पर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। ऑल द थ्री ऑफ देम आर नॉटी एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, तो यार ये इसका जो एक वर्ड हो जाएगा फेदर, मतलब एक ही ताली के वो सब चट्टे बट्टे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, यार मोनार्चरी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी केयरफुल विद टेबल, इट्स फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब कभी भी टूट सकती है, नाजुक है। ब्रिटल है यहाँ पे इसका एक एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा। आगे चलेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको बताना है, तो जो मेडिटेशन है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। सेम ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये भी एंटोनम से रिलेटेड है, ये वाला भी आप कर लोगे। कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इसमें करने का तरीका ये कि आप पहले एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर पूरा पैसेज पढ़ना और देन आप इसका एक बेटर वे में आंसर कर पाओगे। ठीक है, ये इंग्लिश का सेक्शन था। अगर हिंदी का हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त शब्द नहीं है? हंसना, रोना, हार पराजय, ये दोनों सिमिलर वर्ड है, तो हार पराजय जो होगा ये विलोम शब्द यूज नहीं है। किसी को धोखे में डालना, धोखा देना, झांसा देना, मैंने उसको झांसा दे दिया और वहां से फरार हो गया, तो झांसा देना जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वत का ऊपरी मैदान भाग वाक्यांश के लिए उपयुक्त, आधिक्यता जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा। उथला मतलब एकदम से उसके आगे कुछ नहीं है, संग्रह सा है, उथला उसको कहते हैं।
सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब जो हमेशा एक सा होता है, ना खुशी के समय वो खुश होता है ना दुख के समय दुखी होता है, इसका अर्थ है वो सर्वदा एक सा रहता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुसीबत में और मुसीबत आना, तो इसके लिए हम बोलते हैं ना यार कंगाली में आटा गीला हो गया, मतलब जो पहले से ही संकट में वो था वो और संकट में पड़ गया, उस पर और मुसीबत आ गई, तो कंगाली में आटा गीला इसका करेक्ट वर्ड यहाँ पर है। पूर्व और उत्तर की दिशा के बीच वाक्यांश के लिए एक शब्द, यार ईशान दिशा जो होती है वो यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा। पंडित जी बाजार गए हैं वाक्य का स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित सही रूप, पंडिताइन जी, नहीं पंडिताइन जी बाजार गई है, ये यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा। माली फूल तोड़कर लाया स्त्रीलिंग में, तो मालिन कुछ फूल तोड़कर लाई, लाने वाली है नहीं वो ले आई है, मालिन फूल लाई नहीं, कुछ फूल तोड़कर कहा गया है, मालिन अनेक फूल की भी बात नहीं, तो कुछ फूल तोड़कर लाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मेरे पुत्र की बहू है, बीवी है, बेगम है, तत्सम वर्ड बताना है, तो वधू जो है करेक्ट तत्सम वर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तिरस्कार, तिरी ही धनकार, यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा तिरस्कार का, इसमें विसर्ग संधि होगी, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक अनार और 100 बीमार, मतलब यार ऐसा है कि एक जो वस्तु है उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, वो सभी को वही चाहिए, तो उसकी मांग हमेशा से ज्यादा होती है, ठीक है, और वो वस्तु कम होती है, तो उसको हम एक अनार 100 बीमार कहते हैं। अंबर शब्द का अर्थ है यार आकाश होता है, अंबर का अर्थ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरूपा है, निहिधन उपाय संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी कहो जी कह लाओ, ये ऐसा है कि आप किसी से अच्छे से बात करिए तभी वो आपसे अच्छे से बात करेगा, तो हम किसी और को सम्मान देंगे तो वो भी आपको सम्मान देगा, तो जी कहो और जी कहलाओ जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का उपयुक्त वर्त है, यह मूंग और मसूर की दाल, मतलब यार हम कहते हैं ना कि कोई आदमी की योग्यता उतनी नहीं होती जितना उसको चाहिए रहता है, भले वो उसके योग्य हो नहीं हो, तो ये जो करेक्ट सेंटेंस है योग्यता से अधिक पाने का इच्छुक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। सबल शब्द का प्रयोग, विलोम शब्द, सबल का विलोम होता है दुर्बल, तो यार इसमें दुर्बल का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवाह से पहले कन्या को उपटन लगाने की रीति है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपटन को ऐसे लिखा जाता है, ये सभी गलत लिखे गए हैं, उपटन जो है सही है। हिरणी का पुल्लिंग हिरन होता है, हिरन इस तरह से लिखते हैं, ये करेक्ट आंसर है। हाथी को जो महापात्र, जो उसका महापात्र होता है, जो उसको संभालता है, उसकी देखभाल करता है, वो करेक्ट वर्ड है महापात्र। यहाँ पे अली कली पर मंडराए, मतलब जैसा कि उचित, अली का पर्यायवाची, अली कली पर मंडराता, अपन ने बोला फूल भवरा, भवरा फूल पर मंडराता है, भवरा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अली का पर्यायवाची होता है भवरा। निर्धनता का विलोम धनवान धनाढ्य, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। श्वेत शांति के प्रतीक होते हैं, जो कपोत है। तत्सम शब्द पूछा है, कबूतर जल्दीबाजी में नहीं लगाना है, तत्सम शब्द पूछे तो कबूतर को तत्सम में हम कपूत बोलते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भा धन कर मैं बोल, जिसमें यहाँ विसर्ग लग जाए संधि विच्छेद में, वो विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें तीनों क्वेश्चन विसर्ग संधि से रिलेटेड थे, ठीक है। आगे चलेंगे। थर्रा जाना, तो उसके डर से सभी थर्रा जाते थे, उसके खौफ से सभी थर्रा जाते थे, तो डर जाते थे, डर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देन आप पैसेज को देखिए, आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से थे, तो क्वांट से हमको प्रॉफिट लॉस का काफी क्वेश्चन देखने को मिले, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में हमें अपोजिट वर्ड, इरिडियम फ्रेजेस, मीनिंग काफी देखने को मिले इंग्लिश से। एलआर की बात करूं तो एलआर में भी हमें सिमिलर टाइप के पूरे क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे वो डाइस ले लो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ले लो, कोड वाले क्वेश्चन ले लो, सीरीज ले लो, ये सभी हमें एलआर में देखने को मिला। हिंदी में हमें संधि से काफी क्वेश्चन देखने को मिले, उसके बाद मुहावरे लोकोक्तिया से काफी, ये अशुद्ध वाक्य की पहचानो, इनसे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अगर हम इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करें तो जो एलआर का लेवल था, एलआर का लेवल
इजी टू मॉडरेट था। हम एलआर के 20 क्वेश्चन में से 16 टू 17 क्वेश्चन इजीली यहाँ से कर सकते थे। एलआर के बाद अगर मैं जीके के सेक्शन की बात करूं तो जीके थोड़ा सा मुझे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा। मैं अगर जीके की बात करूं तो जीके में अगर आप 12 से 14 स्कोर करते हो तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर कह सकते हैं। जीके के बाद अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो क्वांट सेक्शन मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा। स्टिल 30 क्वेश्चन जो क्वांट में थे उसमें से हम काफी क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। तो क्वांट में अगर हम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या 40 टू 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये क्वांट में एक अच्छा स्कोर है। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो इंग्लिश मुझे इजी लगा। इंग्लिश में हम इजीली 70 स्कोर कर सकते हैं। सेम ये चीज मैं हिंदी के लिए कहूंगा। तो अगर एक मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो यार 62 से 70 के बीच कट ऑफ लाई कर सकता है। तो ये यहाँ पर चांसेस है इसका इतना कट ऑफ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करे, साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे अपकमिंग एग्जाम के लिए, जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ होगा, सीआईएसएफ का नोटिफिकेशन है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हो जाता है। साथ ही हम सीआरपीएफ के जो कांस्टेबल के पेपर हुए हैं अभी हेड कांस्टेबल के, उनका भी एनालिसिस आपके लिए लेके आ रहे होंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए और लेटेस्ट ट्रेंड जो एग्ज़ाम का है हम उसको एनालिसिस कर पाए। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हम आपको इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करें आपको इसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, लगे रहिए।